जरूरी है इंडिया हमारे लिए आज के जमाने में, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है बताएं। चलो भाई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान पहले इकट्ठा था, तो अगर वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो हमें भी हाथ बढ़ाना चाहिए। अगर हमारा पाकिस्तान हाथ बढ़ाता है तो उनको भी हाथ बढ़ाने की जरूरत है। भाग यहाँ से भोसड़ी की। जो इंडिया की फौज है ना, वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। हमारी 6 लाख है, उनकी 55 लाख है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? 55 लाख है। उनकी 55 लाख उनकी फौज है, फौज उनकी 55 लाख है। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हमारी जो फौज है ना, दुनिया के तीसरे नंबर पर है। नहीं। हमारी फौज जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, तू क्या कॉमेडी कर रही है मेरे सामने? वो 55 लाख भी हो जाएगी ना, इंडिया की चौथे नंबर पे है, हमारी 8वें या 9वें नंबर पे है। लेकिन हमारे पाकिस्तान की फौज सबसे आला ही रहेगी। ऐसा हमारे पास अगर पावर है तो हमें एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। अबे दोस्तों, आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी पब्लिक का वो हाल दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। एक तरफ कश्मीर के सपने तो दूसरी तरफ चाइना से नकली दोस्ती, और ऊपर से मोदी जी का ऐसा एटीट्यूड कि इनकी बोलती बंद हो गई। दोस्तों, असली गुलाम कौन और दोस्ती किसे चाहिए, ये सब देखकर आज हंस हंस के लोटपोट होने वाले हो। वीडियो को गलती से भी स्किप मत कर देना। एंड वाली जो क्लिप है वो बहुत ही मजेदार होने वाली है। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तानी जो है वो सबसे पहले औरत पर फतवा लगाने के लिए नंबर 1 है, लेकिन जब जाली पीरों फकीरों की मर्दों पर बात आती है तो फिर उनकी जबानों को ताले क्यों लग जाते हैं बताएं। पुराने बात पढ़ा आपने? मुझे टच ना करे, मुझे टच ना करे। टच नहीं मामा, इसको पकड़ रहा है। लेकिन मेरे हाथ पे टच हो रहा है। कोई गल नहीं, आप मेरी बेटी बराबर है। अजय तक मैं प्यार दे रहा हूँ बेटे। साले तू जाली पीर फकीर भी ऐसे ही करते हैं। मैं तो मानती ही नहीं पीर फकीरों को। हाँ? तो फिर आपका रहने का हक ही नहीं है। जब रहने का हक नहीं है, आप डिसाइड करेंगे मेरा रहने का हक है या नहीं हक है। ये औरत बहका रही है, माज़अल्लाह। मैं थप्पड़ मुंह पे लगा दूंगी अगर ऐसे वर्ड दोबारा इस्तेमाल किया तो। ये औरत भड़का रही है तो तमीज के दायरे में रह करो। कोई नहीं काटना, कोई नहीं काटना, सारा चलेगा। तेरे मुंह पे थप्पड़ मार मार के तेरा चेहरा लाल कर दूंगा, कुत्ते का बच्चा। दबा जा यहाँ से। काय को छेड़ता है बाबा पराई औरत को, तू काय को छेड़ता है? हिंदुस्तान, भारत, इंडिया आपका पानी बंद कर रहा है। भाई आप पानी रोक ही नहीं सकते दुनिया का। अच्छा। अब तुमने अपनी माँ का दूध पिया है ना, तो पानी रोके रखना। एक क्यूसिक भी अगर आप पानी गिरा तो हम मारेंगे तुम्हें मिसाइल, तुम्हारे सारे डैम उड़ा देंगे। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया, तुम रोको पानी, तुम रोक ही नहीं सकते। तुम पानी रोको, ये तुम्हारे जितने बने हुए डैम है ये खुद ही बम है, उसी में डूब जाएंगे। ये डूब नहीं जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हारा हरियाणा भी गया, तुम्हारा इंडियन पंजाब भी गया, तुम्हारी सिलिकॉन वैली गई, तुम्हारा गुजरात गया, तुम्हारा कर्नाटक गया, तुम्हारा मध्य प्रदेश गया, तुम्हारी सारी फसल गई, तुम्हारी ज़राअत गई, तुम्हारी सारी आवाम गई, तुम्हारी जितनी जमीनें सब बंजर। तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम रोक के दिखाओ। और पाकिस्तान ये कहे कि अगर अब एक क्यूसिक भी आया तो हम मिसाइल मारेंगे। ये होना चाहिए निशाना। अमेरिका पाबंदी लगाए, तेरी औकात नहीं। पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी बिछाएगा, एटमी हथियार भी चलाएगा। अगर तुमने चलाए वाइट हाउस में घुस के मारेंगे तुम्हें। कौन है ये पागल आदमी? ये 18,000 फौजी इंडिया के 5 अप्रैल को पहुंचे हैं इसराइल में, कमांडोज, रॉ के एजेंट्स जो इस जंग में हिस्सा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अभी तक हमने 400 इंडियन फौजियों की चिता जलाई। मैं वादा करता हूँ नरेंद्र मोदी, 18,000 में से अगर एक भी वापस आ गया ना जिंदा, तो आना और मेरा गिरेबान पकड़ लेना। तुम्हारा बिल्कुल खर्चा नहीं होने देंगे, मिसाइल मार मार के इनकी चिता जलाएंगे। इस साले को पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। ये मुसलसल अपने फौजी भेजते रहे, प्रोपेगेंडे के जरिए मुजाहिदीन को दहशतगर्द करार देता रहा इंडिया में। इंडिया को बताओ, उसी दिन 18 नवंबर को जब 15 दिन का तुम्हें टाइम दिया था कि माफी मांग लो और पीछे हट जाओ, तुम नहीं हटे, पीछे हट जाओ। ये 18,000 जो जानवर लेके आए हो तुम हमारी मुसलमान माओ बहनों को मारने के लिए, इनको लेके दफा हो जाओ इसराइल से, नहीं तो फिर तुम्हें वासिले जहन्नुम करेंगे और तुम्हारी चिता का जो खर्च है वो मैं बचाऊंगा। भाग यहाँ से भोसड़ी की। कयामत तो अब आ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क़यामत वैसे भी नजदीक है। आपको कैसे पता? कैसे पता? थोड़ी बहुत निशानियां नजर आ रही हैं वैसे क़यामत सी। जैसे कि आप देखें दुबई में मंदिर बन गया तो सैलाब आ गया वहाँ पर। ये निशानी है कि मंदिर बन गया तो अब कयामत नजदीक है भाई। बिल्कुल। यानी अगर इंसानियत पे कोई काम होती है, गैर मुस्लिमों को हक मिलते हैं, हम कहते कयामत आ रही है। वहाँ पे उन्होंने एक तो मंदिर बनाया है, बहुत गलत बात है, वो उन्हें नहीं बनाना चाहिए था। सुई मंदिर पे ही क्यों अटकी हुई है? हमें क्यों इतना मसला हो रहा है? उनकी भी तो गलती है ना, वहाँ पे उनको नहीं चाहिए था कि मंदिर बनाए। 7वीं फेल। हम लोग गैर मुस्लिम नहीं है क्या? हैं तो सही, लेकिन होने नहीं ना चाहिए। हम किसी मुल्क में जाएं, वो मस्जिद बनाने से अगर इनकार कर दे, हमें कैसा लगेगा बताएं? हमें तो बहुत बुरा लगेगा। जब हम अपने सेंटिमेंट्स को सेंटिमेंट समझते हैं तो अगला बंदा भी तो इंसान है भाई। बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा।
तोबा तोबा सारा मूड खराब कर दिया। हम एशिया कप में 2 मैचेस पहले हार चुके थे, अगर ये हम जीत जाते तो साहब बिल्कुल बराबर, बल्कि हम अपर हैंड पे आ जाते। अभिषेक शर्मा की विकेट मिली, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, बिल्कुल तीनों सारा कुछ गई है। उसके बावजूद आपने ये मैच हारा है। शेम ऑन यू। हमें तो कब चाहिए था, हमें कप नहीं चाहिए था, हमें इंडिया से जीत चाहिए थी, और वो तो ये कर ही नहीं सकते। हमें कप नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंडिया से जीत चाहिए, और वो ये टीम तो कर ही नहीं सकती। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। हम तो हारे नहीं है, हमने तो पहले इनको 6-0 से हरा दिया। हम नहीं हारे, हमें अभी भी खुशी है, हम पाकिस्तानी हैं। हमने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, हमने इंडिया को शटअप कॉल किया, ठीक है। इंडिया वाले जो भी हैं मैच जीत गए, कोई मसला नहीं, लेकिन हम लोगों ने 6-0 से आप लोगों को हराया है। भाग यहाँ से भूसड़ी की। कह रहे पाकिस्तान को भी इंडिया कर्ज देगा। वो असल में आप नहीं समझ रही, वो हमें बिस्त की कॉल दे रहा है। अच्छा, ये हमारी बेइज्जती हो रही है। अच्छा, इतना अगर वो हमारा दोस्त हो तो वो कश्मीर का फैसला ना कर दे। कश्मीर का फैसला किया तो है कल उन्होंने, वो कह रहे हैं कि हमारी जगह है, खाली करो। अच्छा, उनकी वो सोच ही रह जाएगी, और ये कश्मीर हम ही लेंगे। अब कश्मीरियों को भी पता चल गया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अच्छा, औकात में रहो। उनको तो पहले यहाँ से शटअप कॉल मिलती है कि उनका पायलट हमने वापस किया था, वो जो मूंछों वाला आया था, और अभिनंदन को वापस किया था कि उन्होंने वापस बुलाया था? नहीं, हमने वापस किया था। इनकी क्या औकात है कि ये हमसे अपना पायलट वापस ले लें। अयाज सरफराज की पार्लियामेंट में स्पीच नहीं सुनी थी आपने? पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। पाकिस्तान के पास इस वक्त दुनिया का तमाम बेहतरीन डिफेंस सिस्टम मौजूद है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे। पाकिस्तान के पास दुनिया की मजबूत तरीन फौज मौजूद है, और हमने इतनी मजबूत फौज जो है वो डेवलप की है। बस कर कांटू। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो जज्बा शहादत है, एक जज्बा है अपनी मिलिट्री में, ये जो जज्बा है ना, ये किसी मिलिट्री के पास नहीं है। तेरे जज्बा मेरे उस चीज पे। जब इन्होंने इंडिया ने हमला किया था पाकिस्तान पे, और उसके बाद ये बहुत सारे हमसाये ममालिक और ब्रदर इस्लामी ममालिक ने ये कहा था कि आप लोग रिटेलिएट ना करें, या आप लोग जो है वो रिस्पॉन्ड ना करें। तो हमारे आसिम मुनीर साहब भी थे, फील्ड मार्शल, अब जिन्होंने कहा था कि मेरे पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है, इसके अलावा तो हम कर ही कुछ नहीं सकते कि हम लोग रिस्पॉन्ड ना करें, और हमारा रिस्पॉन्ड जो है वो दुनिया देखेगी। हमने नहीं बताना, सिर्फ हम जब करेंगे तो आप देखेंगे। हिंदुइज्म जो है, जो वो तो हमारे असल से दुश्मन है, अगर आप उसको देख। हिंदुइज्म आपका दुश्मन है, और जितने मज़ाहिब है दुनिया में वो नहीं है। अगर इस्लाम के सांचे में हम देखते हैं इसको, तो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला का साफ फरमान है कि यहूदी और नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये तो हुक्म है, फैसला अल्लाह पाक का हुक्म है। फिर मुझे ये चीज समझ नहीं आती है कि चाइना शारक से करीब दोस्त कैसे हो सकता है भाई? ये चीन मस्जिदें तोड़ा है, आपको ये भी पता होना चाहिए। खबरदार, बाप है हमारा। वो तो जाहिर बात है, मस्जिद पता उन्होंने रिसेंटली मस्जिदों से मौलाना निकाल कर उन्होंने सड़क के ऊपर डांस करवाया, आपको पता है? नहीं, इस चीज का मुझे नहीं पता। उन्होंने चाइना के अंदर हरकत ना मुझे पता है, मैं इसके बारे में गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। बहुत मजा आया। में हम कश्मीरियों से ये पूछना चाहते हैं कि जब जय शंकर आपको कह रहा है कि हम आपको ले लेंगे, आपको वो अच्छी हमसे ऑफर देता है, तो आप क्या करेंगे? आपने बोला इंडिया ऑफर देता है कि हमारे साथ आ जाओ, हम सब कुछ देंगे। आज हम इंडिया की बात मान ले, किस चीज का रोल है? यहाँ पे आपकी फौज सब बेफजूल जाएगी। अगर कंप्रोमाइज कर इंडिया के साथ हम लोग कंप्रोमाइज कर ले ना, फौज आपकी बेफजूल है यहाँ पे। हमारे लिए क्या? हमारे लिए कुछ भी नहीं किया आप लोगों ने। क्या किया? ये 1948 से जो बड़ी बड़ी किताबें लिखे हुए हैं, हम आज हमारे मोदी के साथ बैठे, वो बोले कि हमारा कोई मसला नहीं है, हम इंडिया के साथ हैं। कोई मसला है? मोदी बोलेगा आ जाओ कश्मीरी इसके कुर्बानी किया है। क्या कुर्बानी किया? आप लोग अपना बेटा कुर्बान कर सकते हो, अपना बेटा कुर्बान कर सकते हो। एक मिनट सब्र का, किसी स्ट्रीम में आप लोगों की कोई कुर्बानी है? मेरी बात सुने, जब हम मैच देखने के लिए आए थे, पाकिस्तान का मैच देखने के लिए आए थे, हमको बोला था झंडा नीचे करो। वीडियो देखी थी आपने? नहीं देखी थी वीडियो? जब बोला था पाकिस्तान ने बोला था झंडा कश्मीरी नीचे करो, ये झंडा नीचे करो, ऊपर मत लाओ। नहीं है, क्या वजह है इसका? इंडिया बहुत जुल्म कर रहा है कश्मीर पे। हमने ये चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, ठीक है ना? ये चूड़ी नहीं है, ये क्या कड़ा है ये? ठीक है, तो हम जो ये हाथ उठ गया ना, ईंट के साथ ईंट बजा देंगे हम। किसकी? ये इंडिया वालों की। अच्छा, साढ़े पिछौंडे में इतनी गोलियां मारेंगे ना, असली सुराग भूल जाएगा, समझा? हमारा जो कश्मीर है इस पे जुल्म करना छोड़ दे, वरना हमारे पाकिस्तान का हाथ उठ गया। अच्छा, नहीं रुकेगा। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान साइड कश्मीर में हालात ठीक है? नहीं, तो फिर उधर क्यों नहीं हाथ उठाते? अब बोल। सबसे एटमी ताकत है जो पाकिस्तान के पास। अच्छा। सारे कंट्री की सबसे एटमी ताकत जो है पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा ताकत है।
चाइना जो है ना, चाइना अच्छा कर रहे हैं, और ये जो इंडिया है ना, उन्होंने पट्टी बांधी हुई है, और ये कहते हैं कि जो है ना, चाइना किसी तरीके से नाकाम हो जाए। ये चाइना अच्छी बात है, करें उनको नाकाम, आगे बढ़ना है उन्होंने, हमारी तरह तो नहीं लकीर के फकीर। चाइना आगे बढ़ेगा, इंडिया क्यों बढ़े? अबे साले, इंडिया जो है ना हमारा बेसिकली दुश्मन है, चाइना नहीं है। चाइना नहीं है। क्यों? नॉन मुस्लिम है चाइना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाप है हमारा। इंडिया भी नॉन मुस्लिम है। इंडिया नॉन मुस्लिम की नहीं, वो हमारा रिवायती जो है ना दुश्मन है, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। क्या लड़ना है? यानी कि जंग भी लड़ेंगे, जो भी करेंगे ना, क्या लड़ना है जंग? जो भी जंग हो गए, गज़वा हिंद करनी है। गज़वा हिंद नहीं, हम जो है ना, हम उसको फतह कर सकते हैं अगर हमें कोई ऑर्डर दे। हम चाइना के साथ मिलके किसी और मुल्क को आंखें दिखाएंगे। अबे इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ कश्मीर की वजह से दुश्मन है। कौन सी आपकी गई आर्मी इंडिया में जाए ना, क्यों नहीं जा रहे? इंडिया पे हम क्यों जाए? तो फिर हम क्यों लड़े? क्यों जाए? तो हम कुर्बानी दे रहे हैं ना। क्या इंडिया के साथ हम जंग करें? क्या जंग के तो फिर किस चीज के बोल रहे हो? पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मुंह से कहने से तो नहीं बनता ना, करने पर क्या एफर्ट करनी पड़े। डायलॉग के जरिए 70 साल हो गए, 70 साल हो गए, आपकी बात ही नहीं सुनता इंडिया, आपकी बात ही नहीं सुनता। आप कह रहे हैं डायलॉग की बात कर रहे हैं, आपका कौन डायलॉग सुनता ही नहीं है। आपके को वज़ीर आज़म क्या है, उनके इधर से उसने एक दफा आपको इंस्टा पे या किधर ट्वीट भी नहीं किया, आपकी एयर स्पेस यूज की है उसने। किस डायलॉग की बात कर रहे हैं आप? कश्मीर में कदम तो डाल के देखो, गद्दारी के लाशे कदम तो डालो, चीर फाड़ने वाले हैं कश्मीरी। फिर ये सब क्यों हो रहा है? अच्छा चलिए ये बताइएगा कि इंडिया दुनिया के लिए जरूरी क्यों नहीं है, आपने बोला तो वो गैर मुस्लिम है ना, तो हम लोग मुस्लिम है, वो गैर मुस्लिम है, वो एक अलग, उनकी तो पहचान ही अलग है, तो हमारे लिए मुस्लिम के लिए क्यों जरूरी होंगे वो? क्या सोच है रे तेरी? चाइना क्यों जरूरी है हमारे लिए? वो भी तो गैर मुस्लिम है। वो तो हमारा एक चीनी दोस्त है। गैर मुस्लिम नहीं है वो तो जब भी मुसलमान कभी भी मुश्किलात में होते हैं, वो हमेशा उनका साथ देते हैं। ना के अंदर सबसे ज्यादा मस्जिदें तोड़ी गई हैं, आपको डाटा पता है? उन्होंने तो तमाम की तमाम मस्जिदों को तोड़ दिया। उनको पूरे सूबे के अंदर मुसलमानों को रोजे नहीं रखने देते, दाढ़ी नहीं रखने देते। खबरदार, बाप है हमारा। जंग से क्या कश्मीर छीन सकते हैं? कैसे भी छीन सकते, हमारा ईमान शहादत है, तो हम अपनी शहादत और ईमान है हमारा, शहादत ईमान है हमारा जी, तो किस तरह हम मुसलमान कभी भी हार नहीं सकता। वहाँ के मोदी सरकार बोलती है कि पाकिस्तान से उसका कश्मीर भी लेंगे। कैसे ले सकते हैं जब कि हमारे मुजाहिदीन हैं, हम मुसलमान हैं, जब तक ये हम खड़े हैं, मुसलमान हैं, और कश्मीरी हमारी शारा है। कश्मीर हासिल कैसे करेंगे? जंगों से तो नहीं हासिल कर पाए, जिहाद से जिहाद होगा। तो उधर भी तो आर्मी खड़ी है। ये तो हमारे हुक्मरानों का ज़मीर को जागना चाहिए ना। क्या कह सकता हूँ मैं, ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं। हम भारत को कैसे काउंटर करें? भारत कौन है? बात कर रही है, इतना असलहा, इतनी हथियार, क्या है? क्या है? भारत कौन है? तेरा बाप है बे। हमारे साथ ही आजाद हुआ था ना, कौन है? हम तो उसको कुछ नहीं कंसीडर करते, हमारा पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान को मानते हैं। कंसीडर नहीं करते, वो 5वें नंबर पे पहुंच गए। पहुंच जाए, वो पहले नंबर पे पहुंच जाए, लेकिन जो हम है ना, वो हम है। हम लोग एक मुसलमान कौम है, हमारा एक पाकिस्तान है, और हमारा ये ईमान है कि हमारा पाकिस्तान इस बेस पे बना था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद। वहाँ पर भी है, वहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा अल्लाह पाक की रहमत है, अल्लाह पाक की खास करम नवाजी है। हम इतना अनसिक्योर हो के भी सिक्योर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो लगता है ये लड़की आधी पागल है। अरे आधी नहीं, पूरी पागल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जय सिया राम। क्या कहना चाहेंगे भाईजान? अरे माँ चुदी पर ही है, बताए रहे हो करे। सर कुछ कहने को बचा ही नहीं है जो कुछ कहे हम। अच्छा, क्योंकि सूर्या ने बोल दिया कि पाकिस्तान के साथ रिवलरी नहीं है। अच्छा भाई ये मॉडर्न क्रिकेट नहीं है, ये ड्रामा है, ये सारे के सारे बैन चोर हैं एक नंबर। गाली ना दे, गाली ना दे। यार गलत बात है, अवाम कितना सपोर्ट करने आए, इतनी दूर से हम यहाँ एक देखें, अपनी टीम को सपोर्ट करने आए, और ये ऐसे जुतियापा करते हैं वहाँ पे। और हमारा जो आगा जी है माशाल्लाह, आगा जी को बोला था मैच चाहिए, ठीक है, उन्होंने गांड दिखा दिया आगे से। ऐसा नहीं लग रहा कि इंडिया आया है, हमारे हलक में से मैच ले लिया, हम जीते थे, ऑलमोस्ट मैच जीत रहे थे। मैच जीत गए थे, 2 छक्के जो हरीश राव को लगे हैं वो गलत लगे हैं, बस हवा निकल गई। ये आप खबर देखें, ये जो आपको मौलाना हजरात नजर आ रहे हैं, चाइना के मुसलमान हैं, और इन्हें जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है। ये वो मुल्क है, दोस्त के नाम पे दुश्मन है, ठीक अब हो हम गया। इनके खिलाफ बोल भी नहीं सकते। खबरदार,
बाप है हमारा। अगर लेट्स सपोज इंडिया से कोई खबर हमें तस्दीक होती है नहीं होती, हम बस चला देते हैं, लो जी जुल्म हो गया, लो जी मोदी गवर्नमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया, हम दिन रात, ये तो मुनाफिकत नहीं है। इंडिया में कुछ हो ना हो, सिर्फ कुछ बता दे लड़ाई खातिर करने के लिए, तो हम सारे निकल पड़ते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है। अब ये वो मुनाफिकत की जा रही है कि चाइना दोस्त बन के ही हमारे पेट में छुरा घोंप रहा है। गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? चाइना इज वेरी एडवांस्ड यार, वो अमेरिका को क्रॉस कर रहा है, इंडिया कहाँ कम्पीट करेगा? ये छिपकली कौन है? लोग चाइना को इतना एडमायर क्यों करते हैं कि चाइना तो ऐसा हो गया है कि कोई उसको बेट ही नहीं कर सकता? ऐसी मेंटालिटी सिर्फ पाकिस्तानियों की ही क्यों है? क्योंकि एक तो पर्सनली हमें इंडिया पसंद ही नहीं है, हम मानना ही नहीं चाहते कि इंडिया ग्रो कर रहा है, हम मानना ही नहीं चाहते कि इंडिया किसी लायक है। गुस्सा तो ऐसा आता है कि तुम्हें एंटी इंडिया हमारे ब्लड में है शुरू से। माय गॉड, एंटी इंडिया आपके ब्लड में है? ना बोलो, हमारे रूट्स, हमारे जो अबाव अजदाद थे वो सारे हिंदुस्तानी थे, ये यूनाइटेड इंडिया था। सेपरेशन से पहले हम लोग, तू समझा? हाँ। अच्छा, आप इंडिया वालों की फेवर क्यों कर रही हैं? लाइक तो सच बोल रही हूँ, मैंने क्या उनकी फेवर किया ये बताओ ना, फेवर कर रही है इंडिया वालों के, अब उनके साइड से वो दे रही हैं मुझे आर्गुमेंट। मैंने कुछ गलत बोला? कुछ फैक्ट से हटके बोला? वाई? अच्छा, फैक्ट्स बोलने पे आप कह रही हो वाई? देखिए, ये पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है। आपको पता है हमारे पाकिस्तानियों की वजह से मुसलमानों का इमेज कितना खराब होता है? वो सऊदीया में हम चले जाए ना तो वो कहते हैं हरामी, पाकिस्तानी हरामी। क्या कहेंगे आप? बाहर जाकर बच्चियों को छेड़ना, गलत गलत जगहों पर टच करना, क्या मसला क्या है? ये ना इनको पता नहीं है कि इज्जत क्या चीज होती है। ये छोटी छोटी बच्चियों को इधर नहीं छोड़ते पाकिस्तान में, तो बाहर जाके इनको किसका डर है? तौबा तौबा तौबा। ये कहते हैं कि बुर्का नहीं पहना था ना, कवर नहीं थी लड़की, इसलिए हमारी नियत डावाडोल हो गई। क्या कहेंगे आप? जिन्होंने बुर्का पहना होता है उनको तो उनको भी नहीं छोड़ते, उनको भी छेड़ने की कोशिश करते हैं कि देखें ये बुर्का उठाए, इसमें क्या है। इन लोगों में संस्कार नाम का कोई चीज है कि नहीं? पाकिस्तान के लोग बड़ी लंबी लिस्ट दे रहे हैं, अननोन आदमी आके मार जाता है। पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, मैं जानता हूँ। उनकी परेशानी का कारण भी मैं हूँ, ये भी मैं जानता हूँ। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया, और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया। वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए? ये बिना वीजा कैसे आ गए? अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। इन पाकिस्तानियों के लिए 2 कमेंट जरूर लिखे, और असली इंडियन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।